वैशाली की दादी को शुगर थी। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी। इसीलिए वैशाली अपनी दादी को रोजाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाया करती थी। वैसे तो हरिपुर गांव की स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी। आज स्टेशन पर इतने सारे लोग कहां से आ गए? दोनों को कुछ औरतें बुलाती हैं। देखो, वे औरतें हमें बुला रही हैं। चलो उनके पास चलकर कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। उधर वैशाली के माता पिता दोनों का इंतजार कर रहे थे। माँ जी और वैशाली कहाँ रह गए? मुझे चिंता हो रही है, आप जरा देखने चले जाइए। वैशाली के पापा अपनी माँ और बेटी को देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि दोनों पटरियों पर पड़ी हैं और उनके सर पर चोट के निशान हैं। वैशाली और उसकी दादी को क्या हुआ? क्या है हरिपुर रेलवे स्टेशन का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया रेलवे स्टेशन। सपना आज पहली बार अपने भैया के नए घर पर हरिपुर जा रही थी। अजय जल्दी चलिए, हरिपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, बस तैयार हो गया, थोड़ा खाना खा लूं, फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और महेश को रात के 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतार कर चली जाती है। एक अजीब सा बुढ़ा जिसकी शक्ल डरावनी है दोनों के पास आता है। चाय चाय, अंग्रेज साहब चाय? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। दोनों कुछ और आगे बढ़ते हैं। एक औरत उनके पास आ जाती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान थे और पैर उल्टे थे। अंग्रेज साहब, 5 आना दो ना, मेरे बच्चे के दूध के लिए 5 आना दो ना। सपना और महेश डर कर तेजी से भागने लगते हैं। 5 आना? ये औरत कौन से जमाने में जी रही है? सपना और महेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना के भाई वहाँ पर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। ये वैशाली के पिता थे जो फर्स्ट सीन में दिखाए गए थे। अरे आप लोग आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। सपना और महेश दीनदयाल के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए हैं। उनके सर पर और शरीर पर कई जगह पट्टी बंधी हुई है। क्या बताऊं बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस यहाँ आकर रहना चाहिए। 1 सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गई थी। मैंने देखा तो दोनों पटरियों पर पड़ी हुई मिली। मैं अगर थोड़ी देर बाद पहुंचता तो उनका सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने उन्हें उठाकर फेंका था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी मिला वो अंग्रेज साहब कह रहा था। क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। महेश, दीनदयाल और सपना तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नी लाल काका के पास जाते हैं। ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेजों के बंगले पर नौकरी करते थे। आजादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकला। तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी। वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। जब अंग्रेजी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया। सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही हैं। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ।
दीनदयाल गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है, मैं अपनी जमीन गांव में एक म्यूजियम बनवाने के लिए दान करता हूं। इस म्यूजियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेगी जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूजियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है। तब हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होना बंद हो जाती हैं। एक फैमिली रात में कार में एक रोड पर जा रही है। एक आदमी और एक औरत आगे बैठे हैं और उनकी बेटी पीछे बैठी है। रोड पर रेड लाइट होती है। आदमी कार रोक देता है। पापा, कार क्यों रोकी? ये लाल कुएं वाली रेड लाइट है। यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन सड़क बिल्कुल खाली है और कोई पुलिस वाला भी नहीं है। कोमल बेटा, सड़क पर कोई हो या ना हो, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही चाहिए। जब तक ग्रीन लाइट नहीं हो जाएगी मैं रोड क्रॉस नहीं करूंगा। आप तो बिल्कुल पागल हैं। मैंने तो पता नहीं कितनी बार दिन में भी रेड लाइट जंप की है। तभी लड़की को अपने बराबर में एक भयानक चुड़ैल बैठी हुई दिखाई देती है। लड़की चिल्ला पड़ती है, बचाओ! जब तक उसके पेरेंट्स पीछे मुड़कर देखते हैं, चुड़ैल लड़की को ले जा चुकी होती है। कोमल को कौन उठाकर ले गया? क्या है लाल कुएं वाली रेड लाइट का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया रेड लाइट। सोनम का परिवार आज एक मैरिज फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहा था। माँ, मेरी लिपस्टिक कहाँ है? वो मेरी अलमारी में रखी है। आप मेरी लिपस्टिक क्यों ले लेती हैं? क्योंकि अभी तेरी लिपस्टिक लगाने की उम्र नहीं है। अरे तुम माँ बेटी लड़ना बंद करो और जल्दी तैयार हो जाओ। 10 तो यहीं बज गए। कितने बजे वहां पहुंचेंगे और फिर कितने बजे लौट कर आएंगे? हाँ, बस हो गए। तीनों लोग कार में बैठकर निकलते हैं। गाड़ी के कागज और लाइसेंस वगैरह ले लिया ना? अरे रात में कौन चेक कर रहा है? बेटा सीट बेल्ट पहन लो। मैं नहीं पहन रही, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। उनकी कार कुछ दूर पहुंचती है, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनकी कार पर कूद रहा है। पापा, हमारी कार के ऊपर कोई है। सोनम के पापा कार रोकते हैं और कार से बाहर निकलकर देखते हैं। कार की छत पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, जिससे भयानक बदबू आ रही। कार के ऊपर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा है। उसकी लाश से बहुत बदबू आ रही है। सोनम के पापा ग्लव्स पहनकर उस कुत्ते को कार से उतारते हैं और झाड़ियों में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद सोनम का परिवार लाल कुआं वाली रेड लाइट पर पहुंच जाता है। सोनम के पापा रेड लाइट होते हुए भी कार नहीं रोकते और बहुत स्पीड से रेड लाइट जंप करते हैं। तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। वो एकदम स्टीयरिंग घुमाते हैं और कार पेड़ से टकरा जाती है। सोनम के सिर पर चोट लग जाती है। सोनम के मम्मी पापा सोनम को पास के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तब सोनम को होश आता है। ये सब हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? अब शादी में कैसे पहुंचेंगे? अब शादी वगैरह छोड़ो, ये सोचो कि घर कैसे पहुंचे। तभी वही दोनों लोग जो फर्स्ट सीन में दिखाए गए थे सोनम के मम्मी पापा के पास आते हैं। क्या लाल कुएं वाली रेड लाइट पर आपके साथ भी कोई हादसा हुआ? हाँ, उस रेड लाइट पर जरूर कोई आत्मा भटकती है। वो हमारी बेटी कोमल को उठाकर ले गई थी। बहुत ढूंढने पर वो झाड़ियों में पड़ी मिली। अब तो हमारी वापस घर लौटने की हिम्मत भी नहीं हो रही। इस तरह तो हम लोग नहीं जा सकते। मैं एक तांत्रिक को जानता हूं, उसी को फोन करके बुलाना पड़ेगा, लेकिन उसकी फीस बहुत है। फीस की चिंता ना करें, हम दोनों मिलकर दे देंगे। तांत्रिक को बुलाया जाता है। मैं सबसे आगे अपनी मोटरसाइकिल पर चलूंगा। तुम लोग अपनी कार पीछे लेकर आना। एक मोटरसाइकिल और 2 कारें रेड लाइट को पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वे लोग रेड लाइट पर पहुंचते हैं तो तांत्रिक पाता है कि उसके पीछे मोटरसाइकिल पर भूतनी बैठी है। भूतनी तांत्रिक का गला घोटने लगती है। मोटरसाइकिल गिर जाती है और भूतनी गायब हो जाती है। अरे बाबा, आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। कौन है तू? सामने आ।
मैं ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वालों की मौत हूँ। तेरे पीछे जो कार में बैठे हैं इनको भी नहीं छोड़ूंगी। तू जो भी है सामने आ, वरना इस रेड लाइट पर महाअघोरी यज्ञ करूंगा और तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तभी चुड़ैल सामने आती है। कौन है तू? लोगों को क्यों सताती है? मेरा नाम प्रतिज्ञा है। 5 साल पहले मैं इसी रेड लाइट पर रात में 11 बजे पैदल रोड पार कर रही थी। तभी एक कार बहुत स्पीड से आई और मुझे टक्कर मारकर चली गई। मेरी इसी रेड लाइट पर मृत्यु हो गई। कुत्ते मेरी लाश को झाड़ियों में ले गए और खा डाला। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मैं सबको परेशान नहीं करती, केवल उन्हीं को करती हूँ जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। हमें माफ कर दो प्रतिज्ञा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ हमें उसका बेहद अफसोस है। हम हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, चाहे दिन हो या रात, और दूसरों को भी ट्रैफिक रूल्स के बारे में जागरूक करेंगे। ठीक है, मैं तुम लोगों को माफ कर देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो। तांत्रिक प्रतिज्ञा की आत्मा की शांति के लिए रेड लाइट पर हवन करता है। दोस्तों, हमें भी ट्रैफिक रूल्स का पालन जरूर करना चाहिए।